आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो फंक्शन दिया हुआ है x² + 3x + 2। तो इसी फंक्शन को मान लेते हैं y = कितना, x² + 3x + 2। इसमें क्या हम लोगों को करना क्या है, डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है, 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। तो एक बार पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये x² + 3x + 2। अब x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। x² का डेरिवेटिव कितने के बराबर हो जाएगा, 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव अब लोग पढ़े हैं एक बार, जब डेरिवेटिव ऑफ x⁴n बताए थे, n × x⁴ कितना हो जाता है, n-1। तो इसी फार्मूला पे अलजेब्रिक का हम लोग निकालते हैं, 2 × x⁴ 2 - 1 2x। बेसिक भी बता देते हैं। और 3 तो बाहर हो जाएगा, और x का 1 कांस्टेंट का कितने के बराबर हो जाता है, 0। तो 2x + 3, ये किसका मान निकाले, dy/dx का। अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर एक बार x के सापेक्ष हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात कर लेते हैं। dy/dx ऑपरेटर है, और फिर किसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, 2x + 3 का। इसको लिखने का तरीका क्या, d2y/dx 2x का कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट का 0। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना मिला हम लोगों को, 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है x⁻20। तो x⁻20 का डेरिवेटिव यानी सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा, तो मान लेते हैं y = x⁻20। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो बढ़िया से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 0 से हीरो बना देंगे आप लोगों को। ये कितना हो जाएगा, dy/dx dy/dx x⁻20 डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x⁻20 का अभी जो फार्मूला होता है 20 बाहर हो जाता है, इस पे एक पावर कम जाता है ना, 20 है तो कम हो गया एक। फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर एक बार x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो d/dx dy/dx 20, और फिर क्या हो जाएगा, d/dx x⁻19, नहीं ना होगा। इसी को लिखते हैं कैसे, d2y/dx 2, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 20। देखिए जो पावर है फिर बाहर हो जाएगा एकदम। जो डेरिवेटिव नहीं भी जान रहे हैं, वीडियो को देखिएगा तो सीख जाइएगा। ऊपर में 19 है, इधर कर दिए गुना में 19, एक पावर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 x⁻18। यही हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y = x × cos x है, इसी का डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो सिंस y = x cos x, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx x cos x ये होगा। तो x cos x u × v, जो फार्मूला नहीं जान रहे हैं पहले से भी तो कोई बात नहीं है, u × v, दो फंक्शन है, u को छोड़ देते हैं, v का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, v को छोड़ते हैं तो
तो u का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, u इंटू बी, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। आप लोग पूरा वीडियो में बरकरार रहिए, एकदम कहीं दिक्कत होने वाला ही नहीं है। डेरिवेटिव पढ़े हैं पहले या नहीं पढ़े हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको एकदम नोट करते जाइए कॉपी में और समझते जाइए। तो एक्स यू है, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ो पकड़ो रूल भी कहते हैं, प्लस कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, ये एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितने के बराबर होगा, 1। और ये कितना हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये किसका मान निकाले, डी वाई बाय डी एक्स का। किसका मान निकाले, डी वाई बाय डी एक्स का। एक बार इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है तो अगेन पुनः डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाय डी एक्स ऑपरेटर है, डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ भी डी बाय डी एक्स यूज कीजिए, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये ऑपरेटर दोनों टर्म में भेज दीजिए। इसको कितना लिखेंगे, d2y बाय dx2, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस बाहर कर दीजिए, d बाय डी एक्स साइन x प्लस d बाय डी एक्स कॉस x होगा इतना। अब आगे काम करते जाना है। फिर हम लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर ये तो d2y बाई डी एक्स टू के बदले में लिख ही रहे ना, तो इक्वल यहाँ पर माइनस को बाहर रखते हैं, माइनस u इंटू भी यहाँ पे लगाएंगे, u इंटू भी यानी x को छोड़ दिए तो साइन x का डेरिवेटिव। अब जिसको पकड़े हैं उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो साइन x डेरिवेटिव ऑफ x ये ना होगा, अब प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, यहीं पे लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स यानी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, तभी साइन एक्स। फिर यहाँ पर देखें तो x डेरिवेटिव ऑफ साइन x तो क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस साइन x डेरिवेटिव ऑफ x कितना, 1 माइनस साइन x, तो माइनस x कॉस x प्लस साइन x माइनस साइन x, यही ना होगा। तो प्लस साइन x माइनस साइन x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस x कॉस x, यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स। एक्चुअली लॉग एक्स दिया हुआ है आपको और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। कहने का मतलब 2 बार डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो एक बार यहाँ पर फिर वही कहानी करेंगे, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स लॉग एक्स, नहीं ना होगा। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव आप लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, और 1 बाय एक्स का भी डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं कितना हो जाता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इधर देखिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये तो कितना हो जाएगा, d2y बाय dx2,
वैसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा -1, और ई वाला फार्मूला तो जानते हैं, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो -1 एक्स पे पावर -1 -1 एक्स पे पावर -2, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, -1/x²। इसको नीचे लाएंगे, ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y = x³ इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ भी डेरिवेटिव का कौन सा रूल लगेगा, u इंटू भी लगेगा, है ना। तो एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x³ log x यही हो जाएगा। तो यहाँ लगाइए u इंटू भी, x³ पहला फंक्शन, log x दूसरा फंक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, पहले पहला फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। अब प्लस में क्या, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ते हैं, और जिसको छोड़े हैं उसको पकड़ते हैं, कहने का मतलब उसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। तो x³, अब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1/x होता है। हम इतना बता रहे हैं, पूरा वीडियो अगर कंटिन्यूअस देखते रहिएगा तो एकदम सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को फार्मूला सहित। log x, x³ का देखिए 3 को बाहर कीजिए और 3 में घटा दीजिए, तो 3x²। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एक पावर कट जाएगा, यानी घट जाएगा, कहने का मतलब x² प्लस 3x² log x। ये किसका मान निकला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मान निकला। अब हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। तो ये dy/dx था, अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, dy/dx 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 x² प्लस 3x² log x, यही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d2y/dx2। अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं, ऑपरेटर को दोनों टर्म में ले जाते हैं, दो टर्म है ना यहाँ पर, 3 को बाहर कर दिए, कोफिशिएंट है, x² log x यही होगा। अब बराबर में देखिए, x² का डेरिवेटिव बहुत ही इजी है, कितना हो जाएगा, 2x 3। अब यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा, x² log x, यहाँ u इंटू भी लगेगा जैसे पहले लगाए थे। तो x² को छोड़ दिए तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, log x। फिर अब क्या करना है, log x को छोड़ देना है, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, x²। होगा इतना। अब क्या करना है, 2x प्लस 3 डेरिवेटिव करते जाते हैं, ब्रैकेट में जो है x² log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x प्लस log x x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x। अब देखिए इसको कटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू log x। अब ऐसा काम कीजिए, 2x ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 log x। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 2 log x।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इतना। ये आपका क्या होगा, यहीं पर ये आंसर हो गया। अगर इस टाइप का डेरिवेटिव रहे, मान लेते हैं यहाँ पर 4 रहता, एक कुछ ट्रिक सिखा दे रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, वीडियो लंबा होगा तो इसके लिए टेंशन नहीं है। अगर मान लेते यहाँ पर 4 रहता, ये एज ए एग्जाम्पल ही आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ भी 4, ये 4, ये भी 4 रहता, ये भी कितना 4, 4, 4, ये कितना हो जाता एक्स क्यूब, ये कितना हो जाता 4x² होता ना। आप यहाँ पर फिर कितना हो जाता क्यूब, और ये कितना हो जाता 4x² क्यूब 4, ये कितने के बराबर हो जाता फिर 4x³ हो जाएगा, सॉरी 4x³ होगा यहाँ भी। तो क्यूब तो यहाँ भी, और ये कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर x इंटू लॉग x तो नहीं होगा, 4 निकाल लिए तो क्यूब हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर थोड़ा सा चेंज रहेगा तो आप बना सकते हैं बढ़िया से। ये कितने के बराबर हो जाएगा 3x², 3x², ये कितने के बराबर हो जाएगा x³, ये x³ क्यूब, ये कितने के बराबर हो जाएगा 3x²। इसका सॉल्यूशन इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पर ये कितने के बराबर हो जाएगा 3x², और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 x² log x। तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6x² प्लस कितना हो जाएगा 9x² log x। तो यहाँ पर देखिए, अगर क्यूब वाला था x³ log x, तो यहाँ पर सॉरी क्यूब भी था ना, तो यहाँ पर क्या 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो स्क्वायर में आ गया। अब कुछ कोफिशिएंट में तालमेल बैठाइए, यहाँ पर कितना था 5, यहाँ पर कितना आया 6, यहाँ पर कितना था 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 9। तो सिर्फ कोफिशिएंट का हेर फेर रहेगा, ये दोनों एक बार घट जाएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहने का मतलब क्या था मेरा, अगर इस टाइप का रहेगा तो कुछ नहीं, सेम वो बहु ऐसे छाप देना है, बन जाएगा वहाँ से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y = e⁻x sin 5x। इसका डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो आपको हम बता देते हैं पहले चेन रूल से, sin 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, इसको पहले 5x के रिस्पेक्ट में करते हैं sin 5x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 5x, sin 5x का कितना हो जाता है cos 5x, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 बाहर cos 5x, याद रखिएगा कोफिशिएंट बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, d by dx e⁻x sin
5x e पे पावर x डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x को छोड़ देंगे, u इंटू भी लगा रहे हैं क्योंकि गुना में है ना, तो गुना में u इंटू भी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स ई पे पावर x। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव 5 इंटू कॉस 5x प्लस साइन 5x ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, इतने सब में देना था ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखें तो ई पे पावर x कॉमन, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 इंटू कॉस 5x प्लस साइन 5x ये हो जाएगा। तो ये डी वाई बाय डी एक्स, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इस साइड हो जाएगा। और यहाँ पर ऑपरेटर लगा दीजिए, फिर d बाय डी एक्स ई टू द पावर x इंटू 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x यही होगा। फिर u पूरे को क्या मान लिए, v, दो ही टर्म है ना इंटू में, जहाँ पर पहला ये दूसरा यानी जो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन को छोड़ दिए, दूसरे का डेरिवेटिव 5 इंटू कॉस 5x प्लस साइन 5x प्लस क्या हो जाएगा, पी पूरे को छोड़ना है, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो 5 इंटू कॉस 5x प्लस साइन 5x और ई डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x। तो ई टू द पावर x, अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो देखिए 5 तो बाहर हो जाएगा डायरेक्ट, -25 क्यों, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है और ये भी 5 बाहर होता है, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा साइन 5x और इसका डेरिवेटिव फिर कितना हो जाएगा 5 कॉस 5x इन होगा, ब्रैकेट बंद। और इसको फिर जैसे का तैसे लिखना है, 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर x, इतना ही होगा। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए ई पे पावर x ई पे पावर x दोनों में कॉमन है, ले लिए ई पे पावर x कॉमन। अब यहाँ पर कितना बच गया, ये -25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x और यहाँ पर क्या बच गया है, प्लस देते हैं 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x इन हुआ है ई पे पावर x। अब ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर साइन 5x यहाँ पर -25 है ना, प्लस कितना -25 प्लस 1 तो माइनस कितना हो जाएगा 24 साइन
5x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 10 cos 5x, ये हो जाएगा आंसर, या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y इक्वल टू e⁻⁶ इंटू cos 3x। तो फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है सब में। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स e⁻⁶ इंटू cos 3x, यही होगा। तो फिर u इंटू भी यूज कीजिए। हम इतना यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, अगर पूरा वीडियो बढ़िया से देख रहे हैं आप लोग तो डेरिवेटिव जो नहीं भी पढ़े हैं उसको भी डेरिवेटिव यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो e⁻⁶ डेरिवेटिव ऑफ cos 3x प्लस cos 3x डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁶, यही होगा। तो e⁻⁶ डेरिवेटिव ऑफ cos क्या हो जाता है, साइन होता है विथ माइनस साइन, e3 भी बाहर हो जाएगा तो इसलिए -3 sin 3x, इन होगा प्लस cos 3x। अब डेरिवेटिव ऑफ e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, e⁻x 6 है कोफिशिएंट, तो वो गुना में बाहर हो जाता है, बताए थे चेन रूल से बाहर होता है। अब देखिए ये दोनों में टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन ले लें तो इसके पास 2 ही बचेगा, तो 3e⁻⁶x ले लिए कॉमन, इसके पास क्या बच गया -sin 3x, और इसके पास क्या बच गया 2 cos 3x, कितना हुआ। अब फिर u, ये पूरे क्या हो गया v, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर, अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑपरेटर है 3 इंटू e⁻⁶x इंटू बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं यहाँ पर -sin 3x प्लस 2 cos 3x, यही न होगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा d2i बाय dx2, u इसको भी, तो u को छोड़ दिए, पूरे को माने 3 को भी, और 3 को बाहर भी निकाल सकते थे, 3 को बाहर भी निकाल सकते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, हम पूरे को मान लिए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ -sin 3x प्लस 2 cos 3x, अब ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ये पूरे को छोड़ देना है, तो -sin 3x प्लस 2 cos 3x, अब फिर ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u, पूरे को u माने 3 इंटू e⁻⁶x को, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू e⁻⁶x, यही हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू e⁻⁶x, सबका डेरिवेटिव ज्ञात करते जाते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos 3x माइनस तो पहले से है, e3 फिर बाहर हो जाएगा, यहाँ पर cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो 2 पहले से, 3 दूना 6 हो जाएगा, sin 3x अब प्लस क्या हो जाएगा
माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x। अब इसका देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 e टू द पावर 6x, 6 18, ठीक ना, बाहर हो जाएगा वहाँ पर। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ से भी अगर हम लोग इस टर्म में अगर 3 कॉमन ले सकते थे, अगर 3 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता 9 e पे पावर 6x, और इसके पास क्या बच जाता है, एकदम एक एक स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस कॉस 3x माइनस 2 साइन 3x इन बचता, और यहाँ पर प्लस इसको लिख सकते हैं 18 e टू द पावर 6x इंटू माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, इतना लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए ये दोनों और इसमें कॉमन क्या 9 e टू द पावर 6x, तो इसके पास क्या बच जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट वाला cos 3x विथ माइनस साइन माइनस 2 साइन 3x, यही होगा। इसके पास 2 बच जाता है, 2 को इसके साथ गुना करके लिख देते हैं तो माइनस 2 साइन 3x, और 2 2 जा 4 इन होगा cos 3x। इसको कैलकुलेट करते जाइए, 9 e टू द पावर 6x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस 3x प्लस 4 कॉस 3x, ये हो जाएगा 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स x का डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग y मान लीजिए और फिर डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, तो dy बाय dx tan इनवर्स x, तो dy बाय dx। अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं, कहीं स्किप नहीं करते हैं, तो इससे क्या पता चल जाएगा, आपका फार्मूला जितना है सब रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। और लिखते जाइएगा कॉपी में। तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है इसका। लेकिन एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स डी बाय डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा d2y बाय डी एक्स 2। तो अब या तो u इंटू भी लगाइए या इसको ऊपर ले चलिए। u बाय भी अगर आप लगाते हैं तो 1/x स्क्वायर को इसको तो छोड़ना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन u बाय भी यहाँ लगा लिए। वैसे भी बना सकते हैं आप, -1 को छोड़े डेरिवेटिव ऑफ जिसको छोड़ते हैं उसका डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं बाय नीचे वाले का स्क्वायर, u इंटू फिर u बाय भी में ही हो जाता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 1, फिर कांस्टेंट का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0, ये कितना हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे यहाँ पर इक्वल टू, नहीं तो यहीं पे इक्वल टू दे सकते हैं, -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर।
इस तरह पूरे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, सही ना। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? dy बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये होगा। तो पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। लॉग ऑफ लॉग एक्स का, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका कितना हो जाएगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स हो जाता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 बाय लॉग एक्स, और इसका कितना हो जाएगा? 1 बाय एक्स। इसको ऐसे करें तो कितना हो जाएगा? 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स। किसका मान निकाले? डी वाई बाय डी एक्स का। अब हम लोगों को क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स। डी बाय डी एक्स ऑपरेटर तो यूज कीजिएगा ही, एक्स 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाय डी एक्स टू। इसमें भी u इंटू भी लगा लीजिए, सॉरी u है भी, सहूलियत होगा x इंटू लॉग एक्स, या डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट में जो करने जानते कर लीजिएगा, नहीं तो फिर गूगल मीट पे क्लास लेंगे तो वहाँ सिखाएंगे फिर। तो 1 फिर डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग एक्स बाय क्या हो जाएगा? x लॉग x का होल स्क्वायर। ये कितने के बराबर होगा? x लॉग x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1, यहाँ u इंटू भी लगेगा, फिर x को छोड़ दिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, प्लस लॉग x को छोड़ देंगे डेरिवेटिव ऑफ x, इन होगा बाय कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर बाय में एक्स स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर। इधर कैलकुलेशन कर देते हैं, पूरे तो 0 है तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1 बाय एक्स, प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1 बाय कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कैंसिल करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। यदि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया हो तो दोस्तों के बीच अवश्य शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझको मोटिवेट करने के लिए कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जहां तक संभव हो अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।